नमस्कार, इंडिया वॉइस पर आप देख रहे हैं आज का अखबार और मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। तो सीधा रुख कर लेते हैं और देखते हैं कि आज के अखबारों में क्या कुछ बड़ी सुर्खियां हैं और आपको 10 प्रमुख आज की बड़ी खबरें बताते हैं। तो सबसे पहली खबर हमारी दैनिक जागरण से, जहां दैनिक जागरण में फ्रंट पेज पर बड़ी ये हेडलाइन, तीसरी लहर से निपटने की हो तैयारी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से समीक्षा बैठक की गई। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और उसी को लेकर कल समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिस दौरान ये बात हुई और उसी को लेकर कोट करते हुए दैनिक जागरण ने इसे अपने फ्रंट पेज की बड़ी हेडलाइन के रूप में लिया है। सब हेडलाइन आपको बता देते हैं, जहां लिखा गया है, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम ने की समीक्षा, जिला स्तर पर स्वास्थ्य ढांचे को तैयार करने के दिए निर्देश। तो किस तरीके से तैयारी हो, इसको लेकर सुझाव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए हैं कि वैक्सीनेशन में कमी ना हो, जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीनेट किया जाए और किस तरह से तैयारी होनी चाहिए और एक जिले स्तर पर क्या तैयारी होनी चाहिए, इसके अहम निर्देश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए कल की इस समीक्षा बैठक में, जिस दौरान बड़ी चर्चा हुई है कि केसेस बढ़ रहे हैं और क्या कुछ भारत की तैयारी है, देश कितना तैयार है और जिला स्तर पर सबसे ज्यादा तैयारी जरूरी है। जिला होगा, उसके बाद राज्य होगा, उसके बाद देश होगा और इसी के लिए खास तौर से जो है ये तैयारी जो है मुकम्मल करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई और लोगों को और सरकारों को अलर्ट किया गया है। तो ये एक बड़ी अपडेट जिसको देने की कोशिश दैनिक जागरण ने की है। फ्रंट पेज की बड़ी हेडलाइन। रुक करते दूसरी खबर का, जहां प्रदेश में रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू तो सख्ती और ज्यादा बढ़ाई जा रही है। जहां लगातार कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जहां पहले ये निर्णय लिया गया था कि जहां 1000 से ज्यादा केसेस हैं वहां नाइट कर्फ्यू की जो अवधि है उसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन अब पूरे ही प्रदेश में यानी पूरे यूपी में अब 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और इस दौरान सख्ती से उसका पालन कराया जाएगा ताकि इस संक्रमण को रोका जा सके। और जिस तरह से तीसरी लहर का खतरा भी है, संभावित तीसरी लहर का, उसको देखते हुए पहले से ही ये तमाम मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि इस तीसरी लहर से माकूल लड़ाई जो है कर सके और उसके लिए विशेष तैयारी, तो उसके लिए खास सख्ती भी की गई है। नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, पूरे प्रदेश में अब नाइट कर्फ्यू है, तो ये भी बड़ी खबर। रुक करते हैं तीसरी खबर का, दैनिक जागरण से ही है, जहां देश में आज से लगेगी सतर्कता डोज, यानी कि आज से बूस्टर डोज की शुरुआत हो रही है हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए, जहां जो लोग अपनी जान पर खेल कर लोगों को बचा रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, उसमें पुलिसकर्मी हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं और इसी के चलते आज से उन्हें बूस्टर डोज देने की तैयारी है, जिसकी बड़ी अपडेट दैनिक जागरण ने देने की कोशिश की है और ये बड़ी हेडलाइन ली है कि देश में आज से सतर्कता डोज लगेगी। तो वहीं 60 से ऊपर के बुजुर्गों को भी लग सकेगी, जिनको गंभीर रूप से बीमारी है कोई पहले से ही, तो डॉक्टर की सलाह पर उनको भी तीसरी डोज दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट, जहां आज से बूस्टर डोज की शुरुआत हो रही है। रुक करते हैं चौथी खबर का, दैनिक जागरण से ही, जहां पीएम की सुरक्षा पर प्रियंका को ब्रीफ करने पर घिरे चन्नी। तो ये बड़ी खबर पंजाब से जुड़ी, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को ब्रीफ किया है, जहां एक चैनल में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बात कही, जिसको लेकर अब ये बात जो है उनकी विवादों में घिर गई है। इसको लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि आखिर एक मुख्यमंत्री जो है, जो एक संवैधानिक पद पे भी नहीं है, प्रियंका गांधी वाड्रा, उनको कैसे ब्रीफ कर सकते हैं इतने ज्यादा सेंसिटिव मैटर में। और इसी को लेकर तमाम सवाल जो है बीजेपी की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और इसको लेकर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी घिरते नजर आ रहे हैं इन सवालों के जवाबों में और इसी के चलते इसको हेडलाइन लिया गया है, जहां उन्होंने खुद ये बात कही कि पीएम की सुरक्षा के बारे में उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को ब्रीफ किया है। तो इस बात पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो संवैधानिक पद पे नहीं है उसको क्यों ब्रीफ किया गया है, क्या वजह है, और इसको लेकर तमाम सवाल, और इसी के लिए यह हेडलाइन ली गई है। तो वहीं पांचवी खबर, जहां चुनावी रणभेरी के बाद प्रत्याशियों पर अंतिम मंथन, जल्द सजेगा मैदान। तो अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी हैं इस तैयारियों में और अब बस अंतिम मंथन चल रहा है, जहां आज भी बीजेपी की बड़ी बैठक है, जिस दौरान पहले उम्मीदवारों के नामों पर विचार विमर्श किया जाएगा, पहले चरण के उम्मीदवारों के लिए, और खासतौर से मंथन, खास ये और बड़ी बैठक, जिस दौरान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की भी आज बैठक है और इसमें शिवपाल यादव भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि चाचा भतीजे साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा हो सकती है। तो ये एक बड़ी अपडेट इससे जुड़ी, जहां इसकी संभावना जताते हुए आज ये बड़ी हेडलाइन ली गई है। दैनिक जागरण ने इससे बताया है कि चुनावी रणभेरी के बाद प्रत्याशियों का आज अंतिम मंथन।
तो ये थी 5 आज की बड़ी खबरें। दैनिक जागरण से रुक करते हैं छठी खबर का हमारी, जो कि नवभारत टाइम्स से है, जहां टेस्ट बता रहे कि दिल्ली में हर चौथा है पॉजिटिव, एक दिन में 17 मौतें। तो इन आंकड़ों के जरिए समझा जा सकता है किस तरह से स्टडी की जा रही है, आंकड़ों को कंपेयर किया जा रहा है कि रोज कितने आंकड़े सामने आ रहे हैं, कहां से सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसके बाद उसे कंपेयर किया जा रहा है कि फर्स्ट वेव में कितने आंकड़े हैं, सेकंड वेव में कितने आंकड़े हैं, और अब जब संभावित तीसरी लहर है उसमें कितने आंकड़े जो है सामने आ रहे हैं, जहां किस तरह से टेस्टिंग हो रही है, वो आंकड़े क्या कह रहे हैं। तो आप इसी के रूप में एक हेडलाइन नवभारत टाइम्स ने ली है कि टेस्ट साफ साफ ये बता रहे हैं कि दिल्ली में हर चौथा इंसान जो है पॉजिटिव पाया जा रहा है। इतनी तेजी के साथ दिल्ली में संक्रमण बढ़ रहा है, इस हेडलाइन के जरिए समझा जा सकता है। तो वहीं एक दिन में 17 मौतें हुई हैं, ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि कोरोना से इस तरह के लोगों की जान भी ले रहा है ये कोरोना, और 17 मौतें हुई हैं। ये एक अपडेट नवभारत टाइम्स की रही है, आंकड़ों को लेकर देने की कोशिश। तो वहीं रुक करते हैं 7वीं खबर का, जहां भारी बर्फबारी में गर्भवती को ऐसे अस्पताल ले गए जवान। तो एक तस्वीर शेयर की गई है जहां बर्फबारी हो रही है, और जम्मू कश्मीर में, जहां जम्मू कश्मीर के शोपिया की ये खबर है, जहां जवान जो है, जवानों से हेल्प ली गई, जहां वहां के स्थानीय लोगों ने एक गर्भवती महिला को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए वहां के सुरक्षा बलों की मदद दी, और सुरक्षा बलों ने जिस तरह से फक्र है इस देश को अपने जवानों पर, और वाकई वो उन लोगों ने ये सराहनीय काम किया है। और इसी की एक तस्वीर शेयर करते हुए इस खबर को लिया गया, जहां पर एक गर्भवती महिला को स्ट्रेचर पर कंधे पर लेकर 4 जवान जो हैं अस्पताल उन्होंने सुरक्षित पहुंचाया है। करीब 6 किलोमीटर पैदल चले हैं जवान, क्योंकि सड़कें जो है बर्फ की वजह से पट गई थी, जिस वजह से वो नहीं जा पाई अस्पताल, जिसके बाद सुरक्षा बलों का सहारा लिया गया और इन जवानों ने इस तरह से मदद की है और एक महिला को सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाया है। गर्भवती वो महिला थी। तो इस खबर को प्रमुखता दी गई है, नवभारत टाइम्स ने ये प्रमुखता दी है, जहां देश फक्र करे वापस से कि किस तरह से जवानों का जो पराक्रम है, कैसा हमारा देश है और कैसे उसके जवान हैं। तो वहीं अमर उजाला से 8वीं खबर, जहां उत्तर भारत में भारी बारिश, हिमपात, फसलें तबाह, ठिठुरन और बढ़ेगी। तो ये बड़ी अलर्ट जो है जारी किया गया है, जहां 11 से 13 जनवरी तक बारिश का येलो अलर्ट है, यानी बारिश हो सकती है और बेमौसम बारिश से फसलें तो बर्बाद ही होंगी। और इसी के चलते ये अपडेट और ये बड़ी हेडलाइन ली गई है, जहां उत्तर भारत में भारी बारिश, हिमपात और फसलें बर्बाद, ठिठुरन और बढ़ेगी, यानी ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी इस बेमौसम बरसात की वजह से। तो ये थी 8वीं खबर। रुक करते हैं 9वीं खबर का हमारी, जो कि हिंदुस्तान से है। दिल्ली में अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा, केजरीवाल। तो ये बड़ी बात जो है कही गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जहां कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल स्थिति जो है कंट्रोल में है और लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। दिल्ली में अभी स्थिति जो है कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ लोगों से अपील भी की है कि आप मास्क लगाएं, कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें। रुक करते हैं 10वीं और आखिरी खबर का हमारी, जहां हिंदुस्तान से ही है। नीट पीजी की काउंसलिंग 12 से होगी। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उस फैसले को हरी झंडी दी गई, जिसके बाद अब नीट पीजी की काउंसलिंग की तारीखों का ऐलान हो गया है, जहां 12 तारीख को ये काउंसलिंग होगी। और ये बड़ी अपडेट जो है हिंदुस्तान ने दिखाई है, फ्रंट पेज पर इसे प्रमुखता दी गई है। तो ये थी आज की अलग अलग अखबारों से आज की प्रमुख 10 बड़ी खबरें। आज के पूरे दिन ये सुर्खी रहने वाली है, कल क्या कुछ बड़ी खबरें थी वो भी आप तक पहुंचाई हैं। और इसी के साथ आज के अखबार में बस इतना ही, लेकिन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।